सज्जनों, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं ज्योतिष संबंधी समस्या को लेकर के, वास्तु संबंधी समस्या को लेकर के और अपने जीवन में होने वाली खुद की समस्याओं को लेकर के। देखें, मैं आप लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 3 चीज़ें हैं, ज्योतिष, वास्तु और पितृदोष। सबसे पहले किस चीज़ का निराकरण करना चाहिए? किस दोष का निराकरण करना चाहिए सबसे पहले? तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले पितृदोष का निवारण करना चाहिए। क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष होता है कि अगर आपने ज्योतिष संबंधी अगर कोई समस्या है और आपने उसका निराकरण कर दिया, मान लो आपने किसी ग्रह की शांति के लिए पूजा पाठ कर लिया, यज्ञ कर लिए। मान लो आपके घर में कुछ वास्तु दोष है और आपने वास्तु की कुछ रेमेडी कर ली। परंतु अगर आपका पितृदोष शांत नहीं होता है, ध्यान देना मेरे शब्दों के ऊपर, अगर आपने पितृदोष का निवारण नहीं किया, अगर आपने अपने पितरों को खुश नहीं किया, अगर आपने अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको शांति देने के लिए, उनकी खुशी के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया, तो बार-बार आपके जीवन में समस्याएँ आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। आपने वास्तु संबंधी समस्या को दूर कर दिया, आपने ज्योतिष संबंधी समस्या को दूर कर दिया, पर पितृ दोष दूर नहीं किया, तो अचानक एक्सीडेंट हो जाना, शादी का नहीं होना, शादी के बाद में घर में बच्चों का नहीं होना, सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली-खाली सा लगना, जो एक दिमाग की मानसिक शांति होती है, उस शांति का प्राप्त नहीं होना। आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर मानसिक शांति नहीं है। साथ में घर में बैठ कर के प्रेम से खाना तक साथ में नहीं खा सकते हैं आप। ये सब होता है पितृदोष के कारण। पितृदोष को दूर करना, पितरों की शांति के लिए यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में वास्तु, उसके बाद में ज्योतिष। वास्तु और ज्योतिष अच्छे हैं, परंतु पितृदोष अगर आपने दूर नहीं किया, पितरों को शांत नहीं किया, पितरों को खुश नहीं किया, तो ये दोनों काम इतने नहीं आएँगे। अमावस्या की तिथि पितरों को खुश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। महीने में 1 अमावस्या आती है और साल में 12 अमावस्या आती है। अमावस्या का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, साधना के लिए भी और पितरों को खुश करने के लिए भी। मैं बार-बार कहता हूँ, अमावस्या का दिन तो किसी को चूकना ही नहीं चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को शाम के समय में घर में खीर का प्रसाद लगाना चाहिए और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा उनके निमित्त, पितरों के निमित्त हमेशा यज्ञ करना चाहिए। गीता का पाठ करवाना चाहिए। आप भी करें और किसी से करवाएं। मैं इसके ऊपर जोर देकर के कह रहा हूं, अगर आप अपने जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की गाड़ी स्पीड से चले, तो सबसे पहले पितरों की शांति के लिए, पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या के दिन मौका चूके ही मत। आने वाली जो अमावस्या है वो 12 तारीख को है, 12 दिसंबर को है, मंगलवार के दिन है, मंगलवारी अमावस्या है, भोगवती अमावस्या है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब कर्जा होता है तो कोई भी ज्योतिषी उसको क्या सलाह देगा? हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि कर्जे के लिए महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा होता है? मंगल। और मंगल के लिए क्या करते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ। तो मंगलवार के दिन ये अमावस्या आ रही है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास में धन की कमी है, जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उनके लिए अमावस्या बहुत, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु उन व्यक्तियों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन व्यक्तियों को बिल्कुल ही मौका नहीं चूकना चाहिए, किसी को भी मौका नहीं चूकना चाहिए, परंतु उन व्यक्तियों को जिनके पास धन की कमी है, जो कर्जे में डूबे हुए हैं, उन लोगों को तो यह मौका बिल्कुल ही नहीं चूकना चाहिए। मंगलवार के दिन जो अमावस्या 12 तारीख को आ रही है, उस दिन पितरों के लिए उनको जरूर यज्ञ करवाना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करवाना चाहिए। मैं पितृदोष निवारण के अंदर बहुत गहन काम कर रहा हूं, यानी आप समझ लीजिए कि मैं इसके ऊपर पीएचडी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने नोट किया है कि बहुत से लोग देखें, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मेरे को ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, वास्तु का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, परंतु सब कुछ सही होते हुए भी उनकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? तो जब मैं इसके पीछे गया तो मेरे को मालूम चला कि पितृदोष जो है इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपने पितृदोष शांत नहीं किया, तो जैसा मैंने पहले बताया, ज्योतिष और वास्तु काम नहीं करेंगे। तो सज्जनों, अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है।
आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए और पितृदोष कैसे निवारण कर सकते हैं और पितरों की शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको अपने गोत्र का मालूम होना चाहिए, पितरों के नाम मालूम होने चाहिए, आपका नाम, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो। और पितृदोष निवारण जब दूर हो जाएगा तो फिर मैं कुंडली भी देख सकता हूँ, आपकी घर का कुछ वास्तु है तो मैं वो भी देख सकता हूँ। कुल मिलाकर के हमको हमारी जिंदगी में समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए, शांति चाहिए, यानी पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों रिक्वायरमेंट चाहिए, दोनों चाहिए जिंदगी के अंदर, है ना। तो कैसे हम अपनी जिंदगी में वैभव ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं, प्रेम ला सकते हैं, धीरे धीरे मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। 12 तारीख को आने वाली अमावस्या, आप बिल्कुल मौका नहीं चुके, मेरे से कांटेक्ट करें और मैं आपको बताऊंगा पितृदोष दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।